नमस्कार। जैसे ही नया साल आता है एक सवाल सबके मन में होता है कि भाई इस साल पैसा कहाँ लगाना है, सबसे ज्यादा पैसा बनेगा कहाँ। तो चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, ये जो भी हम बात करेंगे वो सिर्फ जानकारी और सीखने के लिए है। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। यहाँ जितने भी आंकड़े हैं वो सब हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड हैं। तो आ जाते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। 2026 में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बनेगा? क्या वो स्टॉक मार्केट होगा, या फिर सोना चांदी, या फिर जो आजकल बहुत चल रहा है क्रिप्टो और रियल एस्टेट? हर कोई यही सोच रहा है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पॉपुलर और जाने पहचाने एसेट क्लास से, इक्विटी। और इसे समझने के लिए हम देखेंगे निफ्टी 50 को। अच्छा, एक आम धारणा है कि बाजार हमेशा ऊपर ही जाता है, पर सच तो ये है नहीं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2008 का क्रैश तो सबको याद है। 2011 में भी देखिए, मार्केट लगभग 25% नीचे गिरा था। और कभी-कभी तो कुछ होता ही नहीं, जैसे 2015 में मार्केट बिल्कुल सपाट था, और हाल ही में 2025 में भी 10% की गिरावट रही। मतलब ये उतार चढ़ाव कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। एक तरफ कुछ साल ऐसे थे जहां जबरदस्त तेजी आई, तो वहीं दूसरी तरफ 2008 जैसा साल भी था जहां मार्केट 50% से भी ज्यादा टूट गया। सोचिए, एक ही एसेट के दो एकदम अलग चेहरे। लेकिन इन सारे रोलर कोस्टर राइड्स के बावजूद एक मजेदार बात है। अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न देखें तो इक्विटी ने करीब करीब 14% का सालाना रिटर्न दिया है। ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब इक्विटी से आगे बढ़ते हैं और मेटल्स की दुनिया में चलते हैं। सोना, चांदी, जिन्हें बहुत से लोग एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, देखते हैं वहां क्या कहानी है। सोने का इतिहास तो और भी दिलचस्प है। देखिए, 1951 से लेकर 1964 तक, मतलब पूरे 13 साल सोने ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया। फिर 2013 से 2015 तक लगातार 3 साल नेगेटिव रिटर्न, और फिर अचानक 2025 में 70 से 80% का जबरदस्त उछाल। और अगर बात चांदी की करें तो वहां तो ये ड्रामा और भी बड़ा है। जहां 2013 में ये 36% तक गिरी, वहीं 2025 में इसने 160% की ऐसी तेजी दिखाई कि सब देखते रह गए। ठीक है, अब जरा पारंपरिक निवेश से हटकर कुछ और पॉपुलर चीजों को देखते हैं, जैसे कि बिटकॉइन और रियल एस्टेट। चलिए समझते हैं कि इनका प्रदर्शन कैसा रहा है। वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव का अगर सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो वो है बिटकॉइन। 2017 में हर कोई कह रहा था कि यही भविष्य है, पर अगले ही साल 2018 में ये 70% तक क्रैश हो गया, मतलब अर्श से सीधा फर्श पर। अब रियल एस्टेट, इसमें भी पैसा बनता है, बहुत बनता है, लेकिन इसका पूरा खेल लोकेशन का है। आज टियर 1 शहर, मतलब जो बड़े शहर हैं, वो लगभग सैचुरेट हो चुके हैं। असली मौके अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में बन रहे हैं। तो इक्विटी, सोना, चांदी, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, इन सब को देखने के बाद एक पैटर्न, एक ट्रेंड साफ साफ नजर आ रहा है। और दोस्तों, असली राज इसी में छुपा है। राज ये है कि निवेश को देखने का नजरिया हमेशा बड़ा, मतलब बहुत ब्रॉड होना चाहिए। असल में सिर्फ एक साल के बारे में सोचना ही शायद सबसे बड़ी गलती है। कामयाबी का सीक्रेट किसी एक साल का बेस्ट एसेट चुनने में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सोच अपनाने में है। तो फिर सही तरीका है क्या? बहुत सिंपल है। पहला, शॉर्ट टर्म की भविष्यवाणी करना बंद करें। दूसरा, एक लंबी अवधि का नजरिया अपनाएं। तीसरा, फोमो से बचें, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई चीज भाग रही है तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। और चौथा, उन एसेट्स की स्टडी करें जो अभी शांत हैं, जिन पर कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उसे टेस्ट करते हैं। तैयार हो जाइए एक छोटी सी 5 सेकंड की चुनौती के लिए। पहला सवाल स्क्रीन पर है। किसी एसेट में जबरदस्त तेजी आने के बाद निवेश करने में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी, और आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। और सही जवाब है बी। जब हम किसी तेजी से भागती हुई चीज के पीछे भागते हैं तो ये अक्सर फोमो का ही नतीजा होता है, और ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि तब तक हो सकता है कि स्मार्ट पैसा वहां से निकल चुका हो। चलिए दूसरा सवाल। जितने भी वॉलेटाइल एसेट्स हमने देखे, उनमें जो लोग लंबे समय तक टिके रहे, उनका नतीजा आमतौर पर क्या रहा?
आपके ऑप्शंस ये रहे और समय शुरू 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी, और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे है। शॉर्ट टर्म में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, लंबी अवधि में लगभग हर एसेट क्लास ने एक डिसेंट पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और ये रहा आखिरी सवाल। हमारे विश्लेषण के हिसाब से एक स्मार्ट तरीका उन एसेट्स को स्टडी करना है जो अभी क्या कर रहे हैं। ऑप्शंस देखिए और सोचिए। आपका समय शुरू 5, 4, 3, 2, 1। और बिल्कुल सही जवाब है सी, यानी जो अभी शांत या धीमा प्रदर्शन कर रहे हैं। असली मौका अक्सर वहीं होता है जहां भीड़ नहीं देख रही होती। जो सेक्टर या एसेट आज बोरिंग लग रहा है, हो सकता है कल का हीरो वही हो। तो अंत में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि 2026 में क्या हिट होगा, बल्कि एक बेहतर सवाल ये हो सकता है कि आज किस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है सबसे बड़ा जवाब यही